नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत। आपके साथ मैं हूं उर्वशी और झारखंड में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। 16 जिलों के 50 प्रखंडों की 872 ग्राम पंचायतों में मतदान हो रहा है। कुल 12,648 पदों के लिए 38,82,628 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उनमें ग्राम पंचायत सदस्य के 10,614, मुखिया के 872, पंचायत समिति सदस्य के 1,059 और जिला परिषद सदस्य के 103 पद शामिल है। चुनाव के लिए 6,866 भवनों में कुल 10,614 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हो रही है। इनमें से 3700 मतदान केंद्र अति संवेदनशील की श्रेणी में रखे गए हैं, जबकि 4,451 संवेदनशील और 2,463 मतदान केंद्रों को सामान्य घोषित किया गया है। दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है और काफी ज्यादा जो भीड़ है वो नजर आ रही है। बता दें कि महिला पुरुष के मुकाबले ज्यादा पहुंची हैं मतदान करने के लिए, अपने मतों का इस्तेमाल करने के लिए, और उनमें एक खास तरीके का कह सकते हैं उत्साह नजर आ रहा है। 16 जिलों के 50 प्रखंडों में 872 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात है। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण को लेकर 16 जिलों में 50 प्रखंडों में चुनाव जो वोटिंग है वो चल रही है और महिला जितने भी वोटर्स है वो अहले सुबह से ही पहले मतदान फिर जलपान की तर्ज पर पहले मतदान करने आई है, उसके बाद ही नाश्ता करेंगी। एक खास उत्साह और उमंग नजर आ रहा है महिला मतदाताओं में, अगर बात करें पुरुषों की अपेक्षा तो। झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जी हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़ चुके हैं। मनोज जी, मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है, वोटर्स काफी ज्यादा उत्साहित है, फिलहाल क्या तस्वीर नजर आ रही है और इस वक्त आप कहां मौजूद हैं? देखिए उर्वशी, मैं इस वक्त जो है जो निर्वाचन आयोग जो है राज्य निर्वाचन आयोग के कंट्रोल रूम में हूँ और आप देख सकती है कि यहाँ पे किस तरीके से तमाम जो कर्मी और अधिकारी हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं और हर जिले से पल पल की खबर ले रहे हैं कि किस तरीके से वोटिंग चल रही है। और अभी तक जो जानकारी मिल रही, जो सूचनाएं मिली है, शांतिपूर्ण तरीके से चल रही, कहीं से किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं है। आप देख सकती हैं कि यहाँ पे किस तरीके से, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो कंट्रोल रूम है वहाँ पे कशिश न्यूज़ जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है और उसको मॉनिटरिंग की जा रही है। खुद यहाँ पे आयोग के सचिव और तमाम अधिकारी जो हैं वो यहाँ पे जुटे हुए हैं। और अभी चूंकि 2 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं तो पहले 2 घंटे में किस तरीके से चुनाव हुआ, लोगों का उत्साह जो है वो वोट में कितना बदल पाया, हम सचिव महोदय से जानने की कोशिश करते हैं। आयोग के सचिव हैं हमारे साथ में। अभी अगर हम कहेंगे तो पहले 2 घंटे का जो आया है प्रतिशत मतदान, क्या मतदान प्रतिशत रहा? पहले 2 घंटे सुबह 9 बजे तक का सभी जिलों से प्रतिवेदन आ गया है। 18% से ऊपर मतदान हुआ है प्रथम चरण में। क्या लग रहा है जो ट्रेंड जो है बना हुआ है, सभी जगह लंबी कतारें लगी हुई है, मतदान की तीव्रता जो है बनी हुई है, उम्मीद है कि अच्छा मतदान होगा। अच्छा, पिछले बार कुछ बूथों से देर से शुरू होने की शिकायत आई थी, क्या इस बार भी कुछ ऐसा शिकायत है या मत पत्रों में त्रुटिपूर्ण छपाई को लेकर के भी आई थी शिकायत? नहीं, इस बार वैसा नहीं है। सभी मतदान केंद्रों पर समय मतदान प्रारंभ हो गया है। मतपत्र से संबंधित शिकायतें भी जो है अभी तक कहीं से प्राप्त नहीं हुआ है और मतदान जो है सुचारू रूप से चल रहा है। मतदान सुचारू रूप से चल रहा है, तो देख सकते हैं उर्वशी की किस तरीके से हैं और भी यहाँ अधिकारी जो हैं वो लगे हुए हैं। किस तरीके से, अगर हम मॉनिटरिंग की सिस्टम की बात करेंगे तो किस तरीके से आप प्रत्येक बूथ पर नज़र रख पा रहे हैं? देखिए, पंचायत चुनाव कराना और ज़िले में होना ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और शुद्धता के साथ होना ये बहुत बड़ा चैलेंज का विषय है। आमतौर पर विधानसभा और लोकसभा में जो 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 सदस्य होते हैं उनकी संख्या कम होती है और यहाँ 60,000 लगभग प्रत्याशियों का चुनाव कराया जाना होता है। यह निर्वाचन प्रक्रिया सही में दूभर है, कठिन तो है ही लेकिन दूभर नहीं है और उस चैलेंज को आयोग पूरी तत्परता के साथ एक्सेप्ट किया है और पल पल की खबर जिलों से लेता आ रहा है। आप देखे होंगे गत प्रथम चरण में भी 18 से 20% लगभग यही मतदान का प्रतिशत था और आगे चल के बहुत काफ़ी बढ़ गया
और आमतौर पर अमूमन आप देखेंगे लास्ट 2015 में भी 72% के लगभग लोगों का सहभागिता रहा है। इस बार भी तो कहा जाए इस बार और ज़्यादा, खास करके महिलाएं भी वो काफ़ी भाग ले रही हैं। आप जानते हैं कि लोकतांत्रिक प्रणाली में जनता अपने अधिकारों का उपयोग जनप्रतिनिधि के माध्यम से करती है और लोगों का इस तरह से रुझान होना इस बात का परिचायक है कि लोग काफ़ी पूरे मन से अपने सॉवरेंटी सौंप करके अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव अपने उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है और आयोग इसमें तत्पर है। प्रत्येक शिकायत का निस्तार प्रत्येक जिले से जो भी प्राप्त होता है उसका पंजी के माध्यम से किया जा रहा है और लोगों में ताकि यह विश्वास हो कि जो भी आयोग काम कर रहा है, हमारे जिले के पदाधिकारी भी पूरी तत्परता से कर रहे हैं, आयोग में भी हैं, सभी अपने उत्तरदायित्व का पूरी तत्परता से निर्वहन कर रहे हैं। तो उर्वशी आप देख सकते हैं कि सभी लोग जो हैं अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पल पल की खबर रखी जा रही है और तमाम जो न सिर्फ सभी जिलों से बल्कि अगर हम बात करेंगे तो मीडिया हाउस पे भी नज़र रखी जा रही है। यहाँ पे जो चल रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम जो मीडिया से जुड़े हुए जो लोग हैं उन पे भी नज़र रखी जा रही है कि कहाँ कुछ खबर आ रही है, किस तरीके से जिले के अलावे मीडिया में जो भी खबरें आ रही हैं जो वो खबर पर भी संज्ञान ले रहे हैं आयोग और उसके बाद उस पर कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम अधिकारी और कर्मी जो यहाँ पे आयोग के लगे हुए हैं और लगातार जो है उनका अगर कहा जाए तो वो चल रहा है मॉनिटरिंग। और मैं बता दूं आपको कि जिस तरीके से उत्साह नज़र आ रहा है, महिलाएं बढ़ करके हिस्सा ले रही, तो एक तरह से कहा जाए जो लोकतंत्र की जो खूबसूरती है, जो मजबूती है, वो सारी चीज़ें जो हैं इस चुनाव में नज़र आ रही है। क्योंकि गांव की सरकार, अपनी सरकार चुनने की बात है तो लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल 16 जिलों के 50 प्रखंडों में मतदान की प्रक्रिया चल रही है। मनोज जी, महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। संदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ, मतदान केंद्र पर इस वक्त मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। संदीप, वहां पर क्या तस्वीर नजर आ रही है? पहले सुबह से ही वोटिंग की प्रक्रिया चालू हो गई है, आधी आबादी का कितना दमखम नजर आ रहा है? यदि रांची जिले की बात करें तो रांची जिले में 5 जगहों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से हो रही है। कांके, बेड़ो, इटकी, नगड़ी और लापुंग में। इस वक्त हम बेड़ो में खड़े हैं। आप देख सकते हैं बेड़ो की यह तस्वीर है। जो मतदाता हैं वे अपने मतदान केंद्र पे पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी ओर एक आपको आधी आबादी की जो आपने बात की है, तो आप देख सकते हैं जो बीएलओ है इस चुनावी ड्यूटी में है और अपने नन्हे बच्चों के साथ, ताकि जो मतदान कर्मी और जो मतदान करने के लिए जो वोटर्स आ रहे हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, यही वजह है कि ये महिला अपने नन्हे बच्चों को लेके यहाँ पे चुनाव ड्यूटी में है। मैडम, चुनाव कितना जरूरी तो आपकी तस्वीर से दिख रही है। आप यहाँ पे जो मतदान करने पहुँच रहे हैं उनकी किस तरह से मदद करें? जी सर, कोई दिव्यांग है जो चढ़ नहीं पा रहा है ऊपर, उसको पकड़ के चढ़ा रहे हैं। जो जान नहीं रहा है कि मेरा किधर है, तो उसको हम बता रहे हैं कि आपका वो बूथ में इधर है, तो उधर बता रहे हैं। इस तरह का मदद कर रहे हैं। तो आदमी नहीं जान रहा वो चीज़, अब बताने से जान रहा है कि मेरा किधर है वो चीज़। तो आप देख रहे हैं लोकतंत्र की यही खासियत है, लोगों को दिक्कत ना हो, यही वजह से ये महिला अपने नन्हे बच्चे के साथ है। वहीं आप देख सकते हैं सुबह 7 बजे से जो वोटिंग की प्रक्रिया है वह चालू है और जो मतदाता हैं वे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने मतदान केंद्र पे हैं। यदि बेड़ों की ही बात करें तो बेड़ों में कई संवेदनशील मतदान केंद्र भी हैं। हमारे साथ हमारे जो सहयोगी हैं केदार जी, वे भी हैं, इनसे भी जानते हैं। केदार जी, यदि सिर्फ बेड़ों की बात करें तो किस तरह के जो पोलिंग बूथ है, क्योंकि कई अति संवेदनशील भी बूथ होंगे, यहाँ पे संवेदनशील भी बूथ है क्योंकि कई इलाके नक्सल प्रभावित हैं। ये बेड़ो जो है रांची जिला का बेड़ो प्रखंड के अंतर्गत में नरकोपी पड़ता है। नरकोपी थाना क्षेत्र, नरकोपी थाना क्षेत्र जो हमारे राजधानी रांची में पहले नरसंहार हुए थे। और बेड़ो प्रखंड में अगर देखा जाए तो यहाँ 227 बूथ हैं। 227 बूथों में 40 बूथ अति संवेदनशील है, जबकि आपका 153 बूथ संवेदनशील है। यहाँ पर जो भी अति संवेदनशील बूथ हैं वहाँ पर 2-8 के सशस्त्र बल तैनात हैं और यहाँ के प्रशासन व पुलिस के द्वारा चौक चौबंद किया गया है। इतना तक कि बाहर से कोई भी पर नहीं मार सकता है। लोग यहाँ मतदान कर्मी जो हैं वो सवेरे से निकल रहे हैं और वो मतदान करने के लिए निर्भीक होकर मतदान करते जा रहे हैं, मतदान देते जा रहे हैं।
है संदीप। कई अधिकारी हैं जिले के बेड़ों के जो बीडीओ हैं, सीओ हैं, वे भी यहाँ मौजूद हैं और हर एक मतदान केंद्र है वहाँ का निरीक्षण कर रहे हैं ताकि किसी भी मतदाता को दिक्कत ना हो वोट करने में। हमारे साथ बेड़ों के बीडीओ हैं। सर, किस तरह से मतदान सुबह 7 बजे से प्रारंभ हुआ है और बेड़ों की क्या स्थिति? आज सुबह 7 बजे से सभी मतदान केंद्रों में 227 मतदान केंद्रों में मतदान प्रारंभ हो गया है और बहुत अच्छे तरीके से मतदान हो रहा है। 9 बजे तक हम लोग का 21% लगभग पोलिंग हो गया है और सभी मतदान केंद्रों में लंबी लंबी कतारें हैं। लोगों में काफ़ी उत्साह है, लेकिन थोड़े से धूप अभी बढ़ गया, इसके चलते थोड़े से लोग घरों में चले गए हैं। लेकिन जो परसेंटेज है वो अच्छा परसेंटेज चल रहा है। जहाँ तक सुरक्षा की बात है तो झारखंड जगुआर जिला पुलिस के बल यहाँ पर कॉम्बिंग ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और सभी मतदान केंद्रों में पर्याप्त पुलिस बल है। साथ ही साथ ड्रोन कैमरा से भी पूरे क्षेत्र का निगरानी किया जा रहा है। हमारे साथ सीओ भी हैं बेड़ों के। सर, किस तरह से मतदान सुबह से चल रहा है और क्या इस बार देखा गया है कि सुरक्षा बलों के साथ साथ ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है हर एक मतदान केंद्र? हाँ, सुबह से यहाँ पर मतदाताओं में काफ़ी उत्साह है और जो वो वोटिंग परसेंटेज है 21.89 वो 9 बजे तक की है और हम बहुत जगह जो भ्रमण किए हैं, लंबी लंबी कतारें हैं और सुरक्षा के दृष्टिकोण से सारे जो अति संवेदनशील है वहाँ 2-8 का फोर्स भी दिया गया है और संवेदनशील जगह और सामान्य जगह भी सारे फोर्स हैं। पूरे सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। उम्मीद है कि वोटिंग परसेंटेज बेहतर है। चलिए कुछ मतदाताओं से भी बात करते हैं। मतदान केंद्र वे पहुंचे हैं, क्या सोच के मतदान देने के लिए पहुंचे हैं? मैडम, चुनाव है, मतदान देने के लिए पहुंचे हैं, क्या उम्मीद है इस बार? अच्छा है सर, हमारा आधार कार्ड निकला अच्छा है। किस तरह की, यदि बेड़ों की बात करें तो क्या समस्या है और क्या लग रहा है कि जो प्रतिनिधि इस बार चुनावी मैदान में है उस समाधान कर पाए? सब आने के बाद पता ही चलता है। आने के बाद पता चलता है सर। मैडम, आप भी वोट करने के लिए आए हैं, किस तरह के प्रत्याशी और क्या सोच के इस बार पहुंचे हैं मतदान? सब ठीक ठाक हो सर। मतदान में जो भी प्रत्याशी हैं भाग लिए हैं, फिर जो भी है कोई अच्छा उम्मीदवार हम लोग चुनने के लिए आए हैं। यदि बेड़ों की ही सिर्फ बात करें तो किस तरह की समस्या है जो लगता है कि जो प्रत्याशी आएंगे उसका समाधान कर पाएंगे? अब ये रिजल्ट ही तय करेगा। चलिए, गांव की सरकार के निर्माण में आप लोग शामिल हुए हैं और एक अहम भूमिका होती है मतदाताओं की, जो उन प्रत्याशियों को चुन के लाते हैं जो उनके इलाके की जो समस्या है, जो काम है, वह पूरा करते हैं। बोकारो में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। कुल 593 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 135 अति संवेदनशील, 271 संवेदनशील और 187 सामान्य मतदान केंद्र है। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की भीड़ देखी जा रही है। वार्ड सदस्य पद के लिए 1025, मुखिया पद के लिए 350, पंचायत सदस्य समिति के लिए 242 और जिला परिषद सदस्य पद के लिए 33 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। साथ ही तीनों प्रखंडों में कुल 181 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। बागमारा में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 61 पंचायतों में मतदान जारी है। गर्मी के कारण लोग सुबह से ही लंबी कतारें में लग चुके हैं। पहले मतदान फिर जलपान के नारों को बुलंद करते हुए महिला मतदाताओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। वहीं पुरुषों की भी लंबी कतार। गर्मी होने के कारण पंचायत चुनाव हो रहे, जिस मौसम पलामू में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है। पलामू के 5 प्रखंड नौडीहा बाजार, छतरपुर, नावा बाजार, पंडवा और पाटन प्रखंड में मतदान जारी है। 848 मतदान केंद्रों पर 3,08,589 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरे चरण में 1082 पदों के लिए मतदान हो रहा है। धनबाद में दूसरे चरण का मतदान जारी है। 73 पंचायत के 786 मतदान केंद्र पर मतदान चल रहा है, जिसमें 2,90,335 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बागमारा के 61 और धनबाद के 12 पंचायतों में चुनाव हो रहे हैं। बागमारा में 668 और धनबाद में 118 मतदान केंद्रों पर चुनाव हो रहा है। गिरिडीह में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग जारी है। 4 प्रखंड जिसमें गावा, तीसरी, देवरी और बिंगाबाद प्रखंड शामिल है।
1092 बूथों पर वोट डाले जा रहे हैं। गिरिडीह जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के द्वितीय चरण का मतदान शुरू हो चुका है। द्वितीय चरण में आज गांवा, तिसरी, देवरी और बेंगाबाद प्रखंड में मतदान हो रहा है। द्वितीय चरण में आज लगभग 1092 बूथों पर वोट डाले जा रहे हैं। लगभग 3,80,000 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। प्रशासन शांतिपूर्ण मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, जिससे कहीं से भी कोई गड़बड़ी को रोकने के लिए भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, ताकि मतदाता निर्भीक होकर मतदान कर सके। साथ ही साथ विशेष टीम का गठन किया गया है, जो इन बूथों पर विशेष निगरानी रखेगा। और मैं बता दूं, गांव की सरकार को बनाने को लेकर मतदाताओं में गजब का उत्साह दिख रहा है। मतदान को लेकर सभी वर्गों में, महिला, युवा, बुजुर्ग मतदाताओं में मतदान को लेकर काफी उत्साह है। गिरिडीह से कशिश न्यूज के लिए नफीस अजहर। कोडरमा के डोमचांच, मरकच्चो और सतगावा प्रखंड में वोट डाले जा रहे हैं। इन तीनों प्रखंडों में कुल 582 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया जारी है। दोपहर 3 बजे तक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। डोमचांच, मरकच्चो और सतगावा में वार्ड सदस्य के 582 और पंचायत समिति सदस्य के 56, मुखिया के 49 और जिला परिषद सदस्य के 5 सीट है, जिसके लिए 1036 प्रत्याशी मैदान में है। ये वोटिंग हर कोई अपने बढ़ चढ़ हिस्सा ले इसमें, ताकि हमारे गांव का अच्छे प्रतिनिधि को चयन करें, उसका अच्छा विकास हो। फर्स्ट टाइम थी और उसका अनुभव भी मुझे पता चला कि कैसे वोटिंग होता है। मतदान अपना हक होता है, मतदान करना बहुत जरूरी है। लातेहार के 2 प्रखंड बारवाडीह और मनिका में भी पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से मतदान 3 बजे तक ही होगा। 2 प्रखंडों में 821 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। हम्म